हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक मॉडल प्रश्न पत्र 5 है। ये केवल एक अभ्यास प्रश्न पत्र है, जरूरी नहीं कि इसी में से आएंगे। पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक अभ्यास हमारी तैयारी पर रखते हैं कि हम कितने तैयार हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मेरा पूरा पीडीएफ चाहते हैं तो बीच में मैं आपको जानकारी दूंगा, जिसके आधार पर आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? 2028, 2029, 2030 या 2035? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा 2028 तक। क्वेश्चन यहां पर आता, निम्नलिखित प्रावधानों को संविधान में उनके उल्लेख के क्रम में सजाओ। राज्यों का राज्यपाल, वार्षिक वित्तीय विवरण, भारत का महान्यायवादी, नागरिकता, राज्यसभा की संरचना। अब इसके आधार पर आपको जमाना है कि कौन सा इसमें पहले आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो राज्यों का राज्यपाल, वार्षिक वित्तीय विवरण, भारत का महान्यायवादी, नागरिकता। नागरिकता पहले नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि इसका जो क्रम होता 5 से 11 तक नागरिकता दिया हुआ है। नागरिकता के बाद आ जाएगा आपका भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी 76, आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। इसके बाद यह आ जाएगा राज्यसभा की संरचना, तीसरे नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 80 में यह दिया हुआ है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख जो आएगा चौथे नंबर पर आएगा, क्योंकि 112 में, आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख है। और राज्यपाल का जो आएगा लास्ट में राज्यपाल आएगा और होगा 153, क्योंकि आर्टिकल 153 में इसका उल्लेख किया गया। इस प्रकार एन से स्टार्ट होना चाहिए, और एन से यहां पर एक ही स्टार्ट हो रहा, सी वाला, NMOL के, पहले एन फिर एम फिर ओ फिर एल फिर के आ जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा आएगा। क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब इसमें से आपको छांटना है, क्योंकि हमको अच्छी तरह से मालूम है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के और राज्यसभा के ये दोनों मिलकर करते हैं। और एक चीज और, इसमें लोकसभा के सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित भी और जो नॉमिनेट किए वो भी, और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और नॉमिनेट सब इसमें भाग लेते हैं। विधानसभा इसमें भाग नहीं लेता, तो यहां पर तो निर्वाचित बस तो आएगा नहीं, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये आएगा लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ये पूरे आएंगे जे और के। तो यहां पर आएगा जे और के, मतलब ए वाला आंसर, तीसरे का आंसर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन में गण पूर्ति का मापदंड क्या है? गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब होता है जहां अनुसूचित जनजाति वाला ना हो, माने सामान्य क्षेत्र हो। सामान्य क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्र। कुल सदस्यों का आधी संख्या, कुल सदस्यों की 1/3 संख्या, कुल सदस्यों का दशमांश जिसमें आधी संख्या महिलाओं की हो, कुल सदस्यों का दशमांश जिसमें 1/3 से अन्यून्य महिला सदस्य हो। सही आंसर इसका डी आ जाएगा। कुल सदस्यों का दशमांश 1/10 माने 1/10, दशमांश माने 1/10, जिसमें से 1/3 से अन्यून महिला होनी चाहिए। कथन और कारण पर यह अवलंबित है। कथन है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। अब इसमें से आपको तय करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो काली मिट्टी, इसमें कपास होता है, गन्ना होता है, गेहूं होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। कथन की कपास भी होगा, गन्ना भी होगा, अफीम भी होगा, ये सब के लिए काली मिट्टी बहुत उपयुक्त है। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, यही गलत है। ये जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है, माने सी वाला आंसर आपका आएगा ए सही और आर क्या है, गलत है। क्वेश्चन यहां पर आता है, पाकिस्तान में लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? इसको आपको बताना है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब,
एवं राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। इसको पंगु राज से ही याद करते, पंगु राज, पंगु माने पंजाब आ जाएगा, राज से राजस्थान आ जाएगा, पंगु ग से आज गुजरात आ जाएगा, पंगु राज्य जस जम्मू और कश्मीर, पंगु राज करके याद कर सकते हैं। तो ये बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षणिक सुधार से। पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में, ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मत, भीमराव अंबेडकर जी के मत हुआ था, दोनों के मत, बड़े नेताओं के मत हुआ था। ये जो सीट थी, जो राजनीतिक जो सीट थी, लोकसभा जो राज्यसभा में जैसे सीटें होती है, उसमें आरक्षण से संबंधित था। दलित वर्ग के लिए आरक्षण के लिए व्यवस्था किया गया था। तो पूना पैक्ट यही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं और असमानताएं? नियुक्ति, वेतन, पदच्युति, कार्यकाल। एक एक दो तीन उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। देखो, अगर इसमें हम देखें कि नियुक्ति दोनों राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, वेतन दोनों का एक होता है, पदच्युति भी राष्ट्रपति द्वारा जो एक प्रोसेस होगा जिसमें संविधान में लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद, माने बहुमत से पारित होने के बाद उनको हटाया जाएगा। यहाँ पर ऐसा पूरा है। कार्यकाल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। कार्यकाल में एक में बोला गया नियंत्रक महालेखक में कि यह 6 वर्ष तक कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष तक कार्यकाल, कुछ भी हो सकता है इसमें। माने ये 2 कंडीशन रखा गया नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए। लेकिन न्यायाधीश के लिए केवल 65 वर्ष की आयु बस है, न कि 6 वर्ष को कोई क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है केवल 4। यहाँ पर 4 ये वाला गलत हो जा रहा है, बाकी सब सही था। हमसे पूछा था क्या समानताएं क्या असमानताएं हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 सी वाला आ जाएगा। ये समानताएं आपने को मिलता है। तो 8वां का जो आएगा, 8वां का सी आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन शॉर्ट टर्म ऋण देता क्या कहलाती है? बैंक दर, रिवर्स रेपो दर या एमएसएफ। देखो, बैंक दर होता है जो दीर्घ अवधि के लिए होता है, माने 365 दिन से अधिक के लिए। 365 दिन से अधिक के लिए है तो वो बैंक दर है, और 365 दिन से कम के है तो रेपो दर है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा? रेपो दर आएगा। क्वेश्चंस आएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीव्र औद्योगिकरण एवं बुनियादी उद्योग, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन एवं कार्यक्रम, प्रथम पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित। इस पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें युग्म चयन, सही युग्म चयन किया गया है, इसमें आपको बताना है। तो सही युग में बी वाला आ जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो तीव्र औद्योगिकरण नहीं था, तीव्र औद्योगिकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था। प्रथम पंचवर्षीय हेरेट डोमर मॉडल पर आधारित था, न कि महाल नोबिस मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर आधारित था, न कि कृषि पर केंद्रित। तो माने बी वाला आंसर इसमें सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरक्त, पैराबैंगनी, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव। माने सबसे ज्यादा किसका होगा, इसके बाद बात हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, सबसे ज्यादा पैराबैंगनी का होता है, माने पैराबैंगनी का होता है। दूसरे नंबर पर फिर आ जाएगा अवरक्त का होता है, इंफ्रारेड। तीसरे नंबर पर आ जाएगा सूक्ष्म तरंगे हो जाएगा, और चौथे नंबर पर रेडियो तरंगे हो जाएगा, जो सबसे कम हो। इस प्रकार 2 1 4 3 बी वाला आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, और मौलाना अबुल कलाम आजाद और रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। सही आंसर भी आएगा, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यहां पर क्वेश्चन है, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापिका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष थी।
अब इसमें से आपको छानना है। तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का उत्तरदायी बिल्कुल सही है। 1916 में होम रूल आंदोलन की स्थापना इन्होंने किया था। तिलक और दोनों को जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। जनरल अल्कॉट और ब्लॉपटस्की ने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष थी, बिल्कुल अध्यक्ष थी। 1917 में ये पहली अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इस हिसाब से हमारे सामने आता है एनी बिसेंट 1 और 3 माने सी वाला आंसर यह सत्य होगा। उत्तर का चयन का सही उत्तर चयन करना था, तो 13 का आंसर आपका सी होगा। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्हें हाल ही में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। कैप्टन शुभांशु शुक्ला, पी बालकृष्ण नायर, आर के धवन या रामचंद्रन पाटिल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, पी बालकृष्ण नायर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1985, 1986, 1987 या 1988? सही आंसर बी आएगा, 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य। अब इसमें से आपको चुनना है। सबसे पहले जो आए शंकराचार्य आए, इसके बाद रामानुज एवं चैतन्य। शंकराचार्य जो आए थे वो आपका केरल साइड से थे, इसके बाद तमिलनाडु साइड से रामानुज थे, चैतन्य बंगाल के थे। तो ये क्रम इनका आया। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ये आपको बताना है। सार्वभौमिक विधान से हुआ, सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है और सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। सही आंसर आपको छांटना है। सही आंसर ए आएगा, सार्वभौमिक विधान से हुआ। जैन दर्शन मानता है कि सृष्टि आदि अंत और यहाँ पर पहले से विद्यमान है, पहले से ही विद्यमान है और इसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा, ये नष्ट होने वाला नहीं है। तो सार्वभौमिक विधान, और ये बना जो है या सार्वभौमिक अपने आप बना हुआ सार्वभौमिक विधान है, किसी विधाता ने इसको बनाया नहीं है। तो ये सार्वभौमिक विधान को मानते हैं, तो यहाँ ए वाला आ जाएगा। क्वेश्चन, तो भारत में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत के किस खिलाड़ी ने महिलाओं के 43 किलोमीटर स्नेच वर्ग में रजत पदक और कुल भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? ज्ञानेश्वरी यादव, कोमल कुहर, मीराबाई चानू या संजना वर्मा? सही आंसर ए आएगा, ज्ञानेश्वरी यादव जो छत्तीसगढ़ की है। इन्होंने एक रजत एक कांस्य पदक जीता था, इस यहाँ पर गांधीनगर में यह हुआ था। भारत में चौथा पुरुष एशिया कप हॉकी खिताब 2025 किस देश को हराकर जीता? मलेशिया, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान या श्रीलंका? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था। क्वेश्चन है, नियत नीलानार योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को लाभ मिलेगा? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? सही आंसर अगर हम देखने की कोशिश करें तो पहले तो 5 किलोमीटर बताया गया था। अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा था कि इनको 10 किलोमीटर तक बढ़ाया जाना चाहिए और इसके बाद इसको अभी वर्तमान बढ़ा दिया गया। तो 5 किलोमीटर तो नहीं आएगा, ये डी आएगा, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तक ये आएगा दायरा। काव्य कृति मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं किसकी रचना है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, लाला जगदलपुरी, डॉक्टर श्यामलाल चतुर्वेदी या डॉक्टर अनिल कश्यप? सही आंसर ए आएगा, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को इसकी ये रचना है, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं। क्वेश्चन है, बस्तर के दशहरे के उत्सव में आवश्यक दिन नवीन रथ निर्माण के लिए लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? फूल खटोला, एरावत खटोला, टरलू खटोला या अंदुल खटोला? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, इसे टुरलू खटोला के नाम से जाना जाता है। यहां पर फिर से मिलान करना है कि छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदारों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। भवानी कालू, महिपत राव दिनकर, केशव कोविंद, बीकाजी गोपाल, विट्ठल राव दिनकर? इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा इसमें पहले आए और कौन सा इसमें बाद आए। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले महिपत राव दिनकर आते हैं, इसके बाद विट्ठल राव आते हैं, इसके बाद आपका भवानी
भवानी कालू आ जाते हैं। इसके बाद आपका आएंगे ये केशव गोविंद चौथे नंबर पर, और पांचवें नंबर पर आ जाएंगे यह बीकाजी गोपाल। इस प्रकार ये जो चलेगा LOKMN, एल फिर ओ फिर के फिर एम और फिर एन, माने ये क्रम आएगा। क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार, हस्तशिल्प होगा 2026 किसे प्रदान किया गया है? हीराबाई झरेका बघेल सारंगढ़ बिलईगढ़, गोविंद राम झारा रायगढ़, नगीना विश्वकर्मा कोंडागांव या पंडीराम मांडवी बस्तर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, धातु कला के लिए नगीना विश्वकर्मा कोंडागांव को यह प्रदान किया गया है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि कौन सा पर्व पूष पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है? शेरशेरा, अरबा तीज, पोला या हल षष्ठी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, पूष महीना और ये पूर्णिमा के दिन होता है, इसलिए पूष पुन्नी के नाम से भी छेरछेरा को बजाना जाता है। क्वेश्चन यहां पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक छिंदक नागवंश से संबंधित थे? सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव, जयसिंह देव। अब इसमें से आपको छांटना है। देखो छिंदक नागवंश बोला है, गोपाल देव छिंदक नागवंश के नहीं है, फणी नागवंश के हैं। बाकी सब आएंगे 1 3 4, माने 1 3 4 डी वाला आंसर। 26 का आंसर आपका डी आएगा। क्वेश्चन है जनगणना 2027 का पहला चरण किस तिथि से प्रारंभ किया गया है? 31 मार्च 2026, 1 अप्रैल 2026, 5 अप्रैल 2026 या 10 अप्रैल 2026। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 1 अप्रैल 2026। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के नदियां तथा उनके किनारे बसे नगर सुमेलित नहीं है? शिवनाथ दुर्ग, दूध नदी कांकेर, इंद्रावती दंतेवाड़ा और महानदी राजीव। इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर बोला ये आएगा सी, इंद्रावती की नदी बारसूर बसा हुआ, न कि दंतेवाड़ा। तो सी वाला आंसर इसमें आएगा, बाकी सब सही है। क्वेश्चन है एक ठन थारी में 2 ठन अंडा, एक गरम एक ठंडा। पहली का अर्थ आपको बताना है। चांद तारा, रात दिन, दही बड़ा, सूरज चंदा। अब इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, सूरज चंदा। अब एक थारी में, थारी मतलब पूरा आसमान हो गया। अब 2 ठो अंडा, एक चंद्रमा है और एक आपका सूरज है, एक गर्म है एक ठंडा। चांद तारा इसलिए नहीं आएगा कि यहां पर तो चांद, यद्यपि ऐसे जाओगे तो तारा गर्म है, चांद ठंडा है यहां पर, लेकिन तारा बहुत दूर आ जाता है। और हमारे ऐसे देखा जाए तो माने जनौले के आधार पर देखा जाए, पहली के आधार पर देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली आ सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं आएगा। सूरज चंदा बोला जाता है, तो सूरज चंदा यहाँ पर आएगा। सूरज हमें डायरेक्ट दिखता है, पूरा गर्म है। तारा तो वहां पहुंचोगे तो गर्म दिखेगा, क्योंकि सूरज भी एक तारा है। डोरसा मिट्टी किन मिट्टियों का मिश्रण होता है? मटासी और भाटा, कन्हार और भाटा, लाल और पीली मिट्टी, कन्हार और मटासी का। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डोरसा मिट्टी कन्हार और मटासी का मिश्रण है। कन्हार और मटासी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन यहां पर आता है मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव जिले किस नदी पर स्थित है? कोटरी, आमनेर, जमुनिया या शिवनाथ। इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, इस शिवनाथ नदी पर स्थित है। क्वेश्चन यहां पर आता है छत्तीसगढ़ के जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह आपको छांटना है। छत्तीसगढ़ में आधी से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है। भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ के 42 जनजाति शामिल है। जनजातियों की सबसे अधिक आबादी मध्य छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जनजातियों के लिए 50 सीटों का आरक्षण। सही आंसर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो केवल एक ही चीज सही निकलता है, वो है कि भारतीय संविधान के अनुसूची में छत्तीसगढ़ के 42 जनजाति शामिल है। छत्तीसगढ़ की अधिक जनसंख्या जनजाति है, बिल्कुल गलत है। जनजाति की सबसे अधिक आबादी मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे कम आबादी है, न कि अधिक। 50 सीटें थी, बिल्कुल गलत हो जा रहा है। यहाँ पर केवल एक ही सही है, 2। तो यहाँ पर आंसर बी आएगा 32 का, केवल 2। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के लोकगीत और विषय वस्तु सम्मिलित नहीं है? भरथरी नल दमयंती की कथा, चंदेनी लोरिक चंदा की कथा, पंडवानी महाभारत की कथा, ददरिया प्रेम गीत। अब इसमें से छांटना है। सही आंसर ए आएगा। भरथरी भृतहरि
और रानी पिंगला की कथा पर आधारित है, नल दमयंती की कथा पर नहीं। ए वाला सही होगा, हमको गलत सम्मिश्र छांटना था तो यहाँ पर विषय वस्तु सुमेलित नहीं आती, ये वाला आएगा। छत्तीसगढ़ में गठित महिलाओं की विशेष नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट का नाम क्या है? रानी दुर्गावती बटालियन, रानी लक्ष्मीबाई फोर्स, दंतेश्वरी लड़ाके, महामाया पुलिस फोर्स। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, दंतेश्वरी लड़ाके। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया विशेष मोबाइल एप्लीकेशन और अभियान का नाम क्या है? ये आपको बताना है। आम्रपाली, अभिव्यक्ति, सुदर्शन चक्र या सुरक्षा रेखा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, अभिव्यक्ति। क्वेश्चन यहां पर आता है आपके सामने कि छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्न अधिकारी पद को बड़े से छोटे क्रम में सजाओ। पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक। एक महानिरीक्षक, महानिदेशक, अब दोनों में अंतर है, इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर ये जो पुलिस महानिदेशक पहले टॉप पर होगा। इसके बाद जो आता है वो आता है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूसरे नंबर पर आएगा। फिर आ जाएगा तीसरे नंबर पुलिस महानिरीक्षक आएगा, और चौथे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो आएगा चौथे नंबर पर आएगा। इस प्रकार इस जो सही आंसर इसका बी आएगा, MLJ के M, फिर L, फिर J और फिर के, बी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का अपना पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम आपको बताना है। परम 1, ध्रुव 64, पराक्रम 65 या विजय 85। इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, ध्रुव 64 इसका सही है। क्वेश्चन है, किसी एक सिस्टम बोर्ड पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक अवयवों के मध्य संचार सहायता करने वाले मार्गों को कहा जाता है। किसी एक सिस्टम बोर्ड पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक अवयवों के मध्य संचार सहायता करने वाले मार्ग को कहा जाता है। नेटवर्क लाइन, प्रोसेसर, लॉजिक पाथ या बस लाइन। सही आंसर आएगा, बस लाइंस। MS DOS एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पॉइंट एंड चेक या कमांड लाइन इंटरफेस। सही आंसर डी आएगा, ये कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आएगा। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, कोबोल, लोटस या फोर्ट्रॉन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर कंप्यूटर की भाषा सी लोटस नहीं है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।